ओम शांति। सतगुरुवार भोग संदेश में बाप दादा ने समय प्रमाण 3 स्वरूपों की विशेष ड्रिल समझाई। संदेशी जी कहती, आज बहुत समय के बाद बाबा के पास इस रीति से जाना हुआ। बाबा ने सामने से ही देखते हुए बाहें पसारी और हम उन बाहों में समा गए। बाबा काफी समय हमें बाहों के झूले में झुलाते रहे। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्ची, आज बच्चों ने आपको क्या कहा है? मैंने कहा, बाबा, जो बच्चों ने कहा वो तो आपने भी सुन लिया होगा। बाबा ने कहा, मैंने तो सुना, लेकिन तुम क्या संदेश लाई हो? मैंने कहा, बाबा, आज 75 वर्ष की सेरेमनी की सेवा का पहला दिन है, वो भी दिल्ली में आरंभ हुआ है। बाबा मुस्कुराया और कहा, बच्चों की मेहनत और मोहब्बत दोनों तरफ बाबा देख रहा था कि किसकी जीत होती है। बाबा ने कहा, मैंने देखा बच्चों की मोहब्बत और मेहनत साथ साथ है। बाबा के पास बच्चों का संकल्प जो था कि बाबा क्या कहता है, वो तो बाबा के पास पहले ही पहुंच जाता है। बाबा ने कहा कि बाबा खुश है। सेवा का आरंभ फिर 75 वर्ष की समाप्ति का। यह बड़ी बात है कि 75 वर्ष बाबा का कार्य बच्चों ने निर्विघ्न चलाया। बाबा की सकाश हर समय बच्चों के साथ है। मैंने कहा, बाबा, मैं ORC से आई हूं। बाबा ने कहा, मैं तो कल से ही देख रहा हूं कि सभी बच्चों में बहुत उमंग है, क्योंकि शुरुआत भी सेवा की दिल्ली से हुई थी। यह प्लेटिनम जुबली का फंक्शन भी दिल्ली में हो रहा है। बाबा ने कहा, बाबा को भी देख के खुशी होती है कि बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया कि करना ही है। बच्चों का संकल्प और बाबा की मदद है तो क्या बड़ी बात है। सबको बाबा देख रहा है कि सेवा की खुशी भी और बाप दादा के मोहब्बत की खुशी भी। सेवा करते हुए बच्चों को यही याद रहता है कि बस अभी तो बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है। बाबा ने कहा, देखो बच्ची, लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम करती हैं। ब्रह्मा कुमारियां कहते हैं, लेकिन भगवान आ गया, भगवान कर रहा है, ये अभी प्रसिद्ध नहीं है। भगवान इनसे करा रहा है यह कहते हैं, लेकिन भगवान आ गया है ये नहीं कहते। वृद्धि हो रही है, अनुभव कर भी रहे हैं, लेकिन जैसे गीत गाते हो कि हमारा बाबा आ गया, ऐसे सबके मुख से निकले, अभी भगवान आ गया। मैंने कहा, बाबा, वो भी हो जाएगा। पहले एंटी थे, अभी मानते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। यह भी अनुभव करते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों के बगैर शांति का अनुभव कोई करा नहीं सकता। बाबा ने कहा, अभी बाबा देखने चाहता है कि भगवान आ गया है, इन्हों को पढ़ाने वाला भगवान है। अभी यह आवाज निकलना चाहिए। मैंने कहा, वो ग्रुप भी निकलेगा। टीवी ग्रुप शुरू हुआ। बाबा ने कहा, हाँ, वो ग्रुप तैयार करो जो अथॉरिटी वाला हो। वो कहे तो समझे कि हाँ, यह कहता है तो कुछ है। अभी ब्रह्मा कुमारियों को देखें, इस रीति से आते हैं। अभी यह रहा हुआ है जो आप बच्चों को करना है। फिर हमने कहा, बाबा, आज तो सभी ORC वालों ने, सभी निमित्त ने पुरुषार्थ करके राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को बुलाया है। बाबा ने कहा, बाबा खुश है कि इतनी कोशिश की है और सफलता मिली है, लेकिन संपूर्ण सफलता तब होगी
जब सबके मुख से निकले हमारा बाबा आ गया है, पूरा वर्षा लेवें अथवा कम लेवें ये तो फर्क होगा, लेकिन जब यह मुख से निकले तब बाबा कहेगा समाप्ति नजदीक है। मैंने कहा बाबा, ओ आरसी वालों ने एक एक ने याद दी है, सभी की याद में लाई हूं। बाबा ने कहा देखो जनक बच्ची को इमर्ज करता हूं। जैसे जानकी दादी को इमर्ज किया तो साथ में दीदी दादी, चंद्रमणि दादी, सभी दादियां आ गईं। जो दादियों के कनेक्शन में रहते हैं वो भी इमर्ज हो गए, तो ग्रुप बन गया। जैसे साकार में दादियां मिलती थी ना, ऐसे वतन में दादियों का झुंड इकट्ठा हो गया। सभी एक दो को कह रहे थे कि अरे आप भी आ गए। फिर दादी ने कहा बाबा हम तो आ गए, हमारे भाई जो हैं उन्हों को भी तो बुलाओ। जब यह कहा तो हमारे मुख्य भाई भी इमर्ज हो गए। बाबा को देखकर सभी एक दो से मिलने लगे। बाबा ने कहा आज आप भले एक दो से मिलो। वो रौनक वतन की बड़ी अच्छी हो गई थी। मैंने कहा बाबा ओ आरसी के लिए क्या कहेंगे? बाबा ने कहा ओ आरसी के भाई बहनों से बाबा का प्यार है। बाबा ने देखा कि सेवा का उमंग भी है और दिनचर्या भी कायदे प्रमाण चल रही है। भले सेवा बहुत है, लेकिन सेवा के कारण दिनचर्या बदल जाए ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ भी अच्छा और सेवा भी अच्छी। फिर बाबा ने बाहें बड़ी करके पहले ग्रुप के निमित्त मुख्य को भांकी में लिया। सभी को बाबा ने कहा जिस सिख व प्रेम से याद किया तो बाबा भी आपको बहुत सिख व प्यार दे रहा है। दिलाराम दिल का प्यार दे रहा है। यह दिल का प्यार यह आपका है और सदा कायम रहेगा। पहले दादियों को, फिर बड़ी बहनों के ग्रुप को लिया, फिर भाइयों के ग्रुप को भी लिया। ब्रज मोहन भाई को बाबा ने बहुत दृष्टि दी और छाती से लगाया। बाबा ने कहा हिम्मत है इसमें, हिम्मत के कारण हिम्मते बच्चे मदद बाप हो ही जाता है। इसने हिम्मत दिखाई इसलिए प्रत्यक्ष मिल रहा है। बाबा ने यही कहा सदा हिम्मत और मदद साथ रहे और सफलता मिलती रहेगी। यह ब्रजमोहन भाई को वरदान दिया। मैंने कहा कुमारियां रह गई हैं। कुमारियों का झुंड बड़ा था। उनके ग्रुप को भी बाबा ने बाहों में समाया। ब्रह्मा कुमारियां तो बाबा के प्यार में बिल्कुल लवलीन हो गई, बिल्कुल खो गई। बाबा बोल रहा है उनको कुछ खबर नहीं थी। थोड़ा टाइम तो बाबा ने समा के रखा। फिर बाबा ने कहा बच्ची कहाँ आई हो? तो थोड़ा अटेंशन में आई। बाबा ने कहा आपने याद किया ना, इसलिए बाबा ने आपको वतन में बुलाया है। कुमारियों में तो लवलीन अवस्था से नीचे आने की रुचि ही नहीं थी। फिर बाबा ने कहा बच्ची अभी सभी सामने बैठो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्ची, अभी बाबा आपको एक्स्ट्रा बात बताता है जो आपको प्रैक्टिकल में करनी है। देखो अमृत वेले उठते हो, लेकिन हरेक की अवस्था अपनी अपनी होती है। जैसे मिलन मनाते हो वैसे मिलन मनाते रहो, लेकिन मन की ड्रिल भी करो। जैसे यहां की दुनिया में कहते हैं ड्रिल करना जरूरी है। जैसे बाबा के 3 रूप हैं, ऐसे हर बच्चे के 3 रूप हैं। हर बच्चे के ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता, यह 3 रूप हैं। इन 3 रूपों की ड्रिल करो और उसको अनुभव करो। जो रूप आप चाहो उस समय रूप का अनुभव करो। जैसे मनसा सेवा पर अटेंशन है, ऐसे स्व प्रति यह मनसा ड्रिल करो, यानी भिन्न भिन्न रूप का अनुभव करो। तो आपका मन एकदम कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर में आ जाएगा।
फिर आप अंत में सरकम स्टांस अनुसार जिस स्वरूप की आवश्यकता होगी तो आप स्वरूप बदल उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। जिस स्वरूप का अनुभव कराने चाहो करा सकोगे। फिर बाबा सभी को पहाड़ी पर ले चला और चारों ओर दुख और अशांति के फेस दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा, एक एक अलग अलग मनसा सेवा तो करते हो, लेकिन अभी संगठित रूप में भी मनसा सेवा करनी पड़ेगी। बीच बीच में जहां भी संगठन होता है वहां मनसा सेवा की ड्रिल करो। संगठित शक्ति भी चाहिए। उन्हों को इसलिए बाबा यह अभ्यास करा रहा है। फिर सभी पहाड़ी से नीचे आ गए। बाबा ने कहा, दिल्ली ओआरसी वालों को इमर्ज करके काम दे रहा हूं कि मनसा सेवा संगठित रूप में करो तो दुनिया को वाइब्रेशंस पहुंचे और यह अनुभव करें कि हमारा बाबा आ गया। अब हम वर्षा नहीं लेंगे तो वंचित रह जाएंगे। हमको वर्षा लेना ही है, यह प्रेरणा उनको मिले। फिर दादी दीदी जो मिली वो आपस में हालचाल पूछ रही थी। सभी ने लेन देन की। उसके बाद बाबा के पास आए तो बाबा ने कहा, वास्तव में यह 75 वर्ष वाले, इसमें ज्यादा एडवांस पार्टी वाले हैं। फिर हमने सब यहां का समाचार सुनाया कि कितनी पुलिस ओआरसी में आ गई है। बाबा ने कहा, जैसे यह पुलिस आर्डर मान के हाजिर हो जाती है, ऐसे ही आप भी संगठन में शक्ति भरो। जो आर्डर करो फरिश्ता रूप, तो फरिश्ता रूप में स्थित हो जाओ। देवता रूप तो देवता रूप में स्थित हो जाओ। फिर उसके वायुमंडल का प्रभाव पड़ेगा। फिर बाबा ने हरेक को वतन का सूबी रस पिलाया। मुख्य निमित्त को बाहों में लेकर सूबी रस पिलाया। बाबा ने कहा, हरेक दिल से कर रहा है। दिल का आवाज बाबा तक पहुंचा, इसलिए बाबा ने सभी को बिठा करके सूबी रस पिलाया। अभी इसका रिटर्न देना पड़ेगा कि जो भी है वो समाप्त और सफलता मेरी साथी है। सफलता का वरदान बाबा ने सबको दिया। अब इस वरदान को कार्य में लाना है। इसे कभी भूलना नहीं है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे बाबा सभी से मिला। बहनें तो आपस में ही मिल रही थी। फिर लास्ट में सभी बाबा के पास आईं अमृत पीने। बाबा ने सभी को कहा कि तुम लोगों को बाबा भी याद करता है और सभी चारों ओर की ब्राह्मण फैमिली भी याद करती है। जब भी कोई बात होती है तो कोई दादी को याद करता, कोई दीदी को याद करता कि दादी ऐसे करती थी, दीदी ऐसे करती थी। फिर हमने बाबा को भोग खिलाया। आज 75 तरह का भोग लगा था। बाबा ने दादियों को कहा, जिन सभी को इमर्ज किया है इन सभी को भोग खिलाओ। फिर बाबा ने सभी को मर्ज कर दिया और मैं भी वापस वतन में आ गई। अच्छा, ये विशेष भोग संदेश 15 सितंबर 2011 को लगा था, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। यह ड्रिल करते हुए मनसा सेवा के अनुभवी बनो। अच्छा, ओम शांति।